अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज नई वीडियो और नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टेंस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा को, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, कंटिन्यूस कहते हैं जारी को और टेंस कहते हैं जमाने को। ऐसा काम जो पास्ट से हो रहा हो और अब तक यानी प्रेजेंट तक जारी हो या खत्म हो चुका हो और उसके असरात बाकी हों, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। ठीक है, चले आइए देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। दोस्तों, उर्दू के जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हैं, या रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, इस टेंस में इन जुमलों के साथ जिनके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं, उनके साथ वक्त भी आता है। ठीक है, जैसे मिसालें देखते हैं इसकी कुछ। वो सुबह से अखबार पढ़ रहा है। अब देखें, आ गया जुमले के एंड पे रहा है, ठीक है, और यहां पे सुबह वक्त आ गया ना। यहां पे मैं कल से आपका इंतजार कर रहा हूं, ये आ गया रहा हूं और ये आ गया कल, यानी वक्त इसमें आ गया है। इसी तरह वो शाम से गीत गा रहे हैं। अली 1 घंटे से दौड़ रहा है। अहमद 3 साल से क्रिकेट खेल रहा है। मैं 1990 से इस मकान में रह रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, सुबह, कल, शाम, घंटा, 3 साल, 1990, ये वक्त आ गया है। और जुमले के एंड पे रहा है, रहा हूं, रहे हैं, रहा है, रहा है, रहा हूं, एंड पे आ गया। दोस्तों, इस तरह के जब जुमले आएंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं। ठीक है, इनकी पहचान समझ आ गई आपको। अब देखते हैं कि इनके बनाने का तरीका क्या है। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो होंगे हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है इसको ट्रांसलेट करने का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और एंड पे टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब इस जुमले में सब्जेक्ट आपको पता क्या हो, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, अब यहां पे आ जाता है हैज बीन और हैव बीन। ये कहां पे आने हैं दोस्तों, अगर सब्जेक्ट हो आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन्स हो, ठीक है, तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, हैव बीन। ठीक है, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन हो तो आपने हैव बीन लगाना है। और अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, यानी कोई सा भी एक नाम हो, तो आपने उसके साथ हैज बीन लगाना है। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। अब बात आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे आना है। दोस्तों, आपको पता है वर्ब कौन कौन सा, ईट, ड्रिंक, फ्लाई, गो। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। खाना, पीना, उड़ना, जाना। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म। हमने क्या करना है, जब इनको ट्रांसलेट करेंगे तो इनके साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे। ठीक है, ये मतलब होता है। क्लियर है। फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाता है सिंस और फॉर, और एंड पे हमारा होता है टाइम। बात आ जाती है कि सिंस कहां पे लगेगा और फॉर कहां पे लगेगा। ठीक है,
दोस्तों मुकर्रर वक्त के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे और मुकर्रर मुद्दत के लिए, मुद्दत या अरसे के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर जुमले में वक्त हो 2 बजे से, 3 जनवरी से, 1990 से, मंगल से, बचपन से, पिछले साल से, ठीक है दोस्तों, इस तरह के टाइम हो जिसमें हमें वाजिया पता हो, हमारा टाइम जो है पीरियड ऑफ टाइम क्लियरली मेंशन हो, तो वहां पे हमने सिंस इस्तेमाल करना है। ठीक है। और मुकर्रर मुद्दत कैसे होगा? जैसे 2 माह से, चंद घंटों से, कई दिनों से, 10 साल से। दोस्तों इन टाइम में, इन वक्त में हमें वाजिया नहीं बताया गया कौन से 2 माह हैं, कौन से घंटे हैं, कौन से साल हैं। इस तरह का जब टाइम होगा तो उसके साथ हमने फॉर लगाना है, और जिसमें हमें वाजिया और हमारा वक्त मुकर्रर हो, सिंस लगेगा वहां। इज इट क्लियर? जी दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। वो 1 घंटे से पढ़ रही है। पढ़ रही है इट मीन्स लड़की है, तो क्या होगा? शी के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज। शी हैज बीन, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। ठीक है, इसके साथ हमने लगा देना है ing। शी हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रही है। इसमें चूंकि वक्त है, मैं पहले ही बता चुकी हूं कि वक्त से पहले, टाइम से पहले आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। सिंस किसके साथ लगाना है? मुकर्रर वक्त के लिए। और फॉर किसके साथ लगाना है आपने? मुकर्रर मुद्दत के लिए। अब ये देखिए, हमें टाइम वाजिया नहीं दिया गया, यहाँ हमें मुद्दत बताई गई है, तो मुद्दत के साथ हम क्या लगाएंगे? फॉर। ठीक है। शी हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पढ़ रही है। वो बचपन से मेरे साथ खेलता रहा है। रहा है इट मीन लड़का है, एक है तो ही, तो क्या कहेंगे? ही हैज बीन, खेलता रहा है, प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग मेरे साथ, विद मी, वो मेरे साथ खेलता रहा है। कब से? बचपन से। अब यहाँ पे देखिए टाइम को वाजिया बताया गया है कि बचपन से खेलता रहा है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? अब लगाएंगे सिंस। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग विद मी सिंस चाइल्डहुड। वो सुबह से गीत गा रहे हैं। रहे हैं इट मीन्स ज्यादा है, तो क्या होगा? दे। दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैव बीन। दे हैव बीन क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं, तो क्या होता है गाना? सिंग। इसके साथ ing लगा देंगे, सिंगिंग। दे हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, गीत गा रहे हैं। कब से? सुबह से। हमें वाजिया बताया गया है कि सुबह से गीत गा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? टाइम को वाजिया क्लियर बताया गया है, तो क्या कहेंगे? सिंस। सिंस मॉर्निंग। ठीक है। दे हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। अली 1990 से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, अब अली है, अली इज अ सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमारा क्या आना है? हैज बीन। अली हैज बीन खेल रहा है, प्ले, तो इसके साथ ing। प्लेइंग क्या खेल रहा है? क्रिकेट, तो क्या आएंगे? अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से? 1990 से। हमें वाजिया बता दिया गया है कि वो 1990 से खेल रहा है, तो क्या कहेंगे? सिंस 1990। ठीक है, अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1990। तुम 1 घंटे से सो रहे हो, तो क्या होगा? तुम है तो यू हैव, यू के साथ हैव आएगा। यू हैव बीन, सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। ठीक है, यू हैव बीन स्लीप, तो ing का इजाफा, यू हैव बीन स्लीपिंग
कब से सो रहे हो? 1 घंटे से। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे 1 घंटा कौन सा है, तो हम कहेंगे यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। ठीक है, तुम 1 घंटे से सो रहे हो। ठीक है जी दोस्तों, ये हैं कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसको आपने इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब वक्त की कमी की वजह से मैं यहीं पे आपको इनके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बता देती हूँ कि कैसे बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जुमला हो नेगेटिव, जैसे वो 1 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो हमने नहीं को क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, तो क्या होगा, शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से नहीं पढ़ रही है। शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर। वो बचपन से मेरे साथ नहीं खेलता रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ही हैज नॉट बीन। ठीक है, मनफी बनाने के लिए आपने हैज और हैव के फौरन बाद नॉट लगा देना है, तो जुमला हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग विद मी सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से मेरे साथ नहीं खेल रहा है या नहीं खेलता रहा है। ठीक है, वो सुबह से गीत नहीं गा रहे हैं, तो क्या होगा, नहीं है तो दे हैव, यहां पे आ जाएगा नॉट। दे हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब अगर हो सवालिया, जैसे क्या अली 1990 से क्रिकेट खेल रहा है। दोस्तों, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो हैज है या हैव, उन दोनों को उठा के बाहर ले आना है। जैसे अब इस जुमले में हैज है, मैंने क्या करना है, क्या अली 1990 से क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, हैज अली बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1990। हमने एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। हैज अली बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1990। ठीक है, इस तरह क्या तुम 1 घंटे से सो रहे हो, तो हमने अब देखें इस जुमले में क्या था, हैव। हमने क्या करना है, हैव को उठा के बाहर ले आना है। ठीक है, यू वही रहेगा, हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, और एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, क्या तुम 1 घंटे से सो रहे हो। ठीक है, हाँ, अगर सवालिया मनफी दोनों हो कि क्या अली 1990 से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। अब आपने क्या करना है कि हैज अली सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा। हैज और बीन के दरमियान में नॉट लगाते थे ना, हमने बस हैज को उठा के बाहर ले आना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, हैज अली नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1990। ठीक है, हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इस तरह जुमला हमारा सवालिया भी बन जाएगा और मनफी भी बन जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगे तो काइंडली विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।